रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्वर्यमः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, हरितं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री नारायण के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी श्री 1008 महामंडलेश्वर इंद्र विजय नारायण जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी जी के आज्ञानुसार आज रामायण के पाठ मैं करूँगा। उसके बाद स्वामी जी वही पाठ का प्रवचन करेगा। शुरू करेंगे तुलसीगीत रामायण। इसमें पहले तुलसीदास जी लिखते हैं, वर्णानां अर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले तुलसीदास जी श्री सरस्वती माता जी के वंदना करते हैं, उसके बाद रामायण लिखने के लिए शुरू करते हैं। फिर उसके बाद भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान श्री उमा शंकर जी के ध्यान करते हुए रामायण को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अपने गुरु जो है तुलसीदास के, उसके वंदना करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुः शंकर रूपिणम्, इमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तुलसीदास जी बोलते हैं, गुरु के वंदना करते हैं कि गुरु को वंदना करता हूँ। कैसे गुरु महाराज है, विज्ञान स्वरूप है, फिर कैसे है कि नित्य है, जरा मरण रहित वेदांत निष्ठ है, ऐसे गुरु के मैं वंदन करता हूँ। फिर उसके बाद सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उसके बाद फिर भगवान हनुमान जी के वंदन करते हैं, ध्यान करते हैं। फिर उसके बाद उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश कारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। फिर उसके बाद माता सीता जी के वंदन करते हुए रामायण को आगे बढ़ाते हैं। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरः, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः, यत्पादः प्लव एक एव हि भवां भोदे स्थिति सावतां, वंदेहं तमसे सकारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। फिर उसके बाद तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी के वंदन करते हैं और उसमें बताते हैं, श्री रामचंद्र जी के वंदना करते हैं। राम नाम युक्त ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। कैसे ओ राम, श्री राम जी कैसे है वो बताते हैं। ब्रह्मादि देवासुरा अखिलम विश्वम यन्माया वशवर्ती, ब्रह्मा को आदि ले सब देवता दैत्य और संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी माया के वशवर्ती है, वैसे श्री रामचंद्र जी के चरण में वंदन करता हूँ। जिनकी सत्यता से सकलम अमृतैव भाति, सब माया सत्य सी जान पड़ती है। जैसा रज्जु में सर्प का भ्रम सत्य ही प्रतीत होने लगता है, वैसे ही संसार सागर से तरने वालों को जिसके चरण ही एक नौका है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसे भगवान श्री राम के चरण में वंदन करता हूँ। फिर नाना पुराण निगमा गमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुल मातनोति। फिर उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो अध्यात्म रामायण में शिवजी ने कहा है वो अष्टादश पुराण पद्मस्कंद गरुड़ मत्स्य वायु जो 18 पुराण है उसका सम्मत है, उसका शास्त्र मीमांसा न्याय आदि सबका निचोड़ इसमें बताता हूँ। ये
बोलते हैं तुलसीदास जी। अब शुरू करते हैं। जय ही सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर वदना करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शिवगुण सदन। जिन गणेश जी महाराज के स्मरण करते ही सिद्धि हो जाते हैं, जो शिव जी के संपूर्ण गणों के नायक हैं, जिनका गज कैसा श्रेष्ठ मुख है, सो मेरे ऊपर कृपा करो। तुलसीदास जी बोलते हैं भगवान श्री गणेश जी से, मैं ये रामायण को लिखने जा रहा हूँ, ये पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश जी मुझको कृपा दीजिए, आज्ञा कीजिए। यदि कोई शंका करे कि निज इष्टदेव छोड़ गणेश जी का क्यों स्मरण किया, तो यहाँ उत्तर है कि गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्र की और नाम की मर्यादा रखते हैं कि नाम के प्रताप से गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। भगवान श्री गणेश जी प्रथम पूज्य है, इसलिए सबसे पहले तुलसीदास जी गणेश जी का वंदन करते हैं। उनका नाम ग्रहण करने से मेरी पुस्तक भी प्रथम पूज्य होगी। क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का क्यों वंदन करते हैं? गणेश जी के वंदन करने से जो उनसे लिखे हुए रामायण है वो प्रथम पूज्य हो जाएगा, मतलब वो चर्चित हो जाएगा, प्रख्यात हो जाएगा। नाम प्रभाव जान गणराहु प्रथम पूजित नाम प्रभाहु। दूसरा अर्थ यह है कि जिन श्री रामचंद्र जी महाराज के नाम के स्मरण करते ही गजानन सिद्ध हो गया, शिव ने प्रथम पूज्यता दी और गणों का नायक बनाया। वे महाराज श्री रामचंद्र जी के बुद्धि के राशि अर्थात बुद्धि के पैर, जिनमें अधिक बुद्धि और शुभ गुण वास करते हैं, सो मेरे ऊपर कृपा करो। अथवा यही स्मरण अर्थात जिन रामचंद्र जी के स्मरण करने से सीता को धीरज हुआ, जैसे तो भगवान सकल उर्वासी करिहि मोहि रघुपति के दासी। चराचर के पति भलाई करके मुख पर न लाने वाले अनुग्रह करके मुझे बुद्धि के राशि और शुभ गुणों का घर कर दो। कोई यह अर्थ करते हैं, परंतु यह क्लिष्ट कल्पना है। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना जासु कृपा सुदयाल द्रवौ शकल कलिमल दहन। एक श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगो लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधव। यह श्लोक बोलते हैं भगवान श्री माधव के ध्यान करने से, स्मरण करने से, पूजन करने से पंगु मूक जो है, जो गूंगे हैं, वो बोल सकते हैं। मुकं करोति वाचालम पंगो लंघयते गिरिम, जो पंगु है, जो चल नहीं पाते हैं, वो चल सकते हैं। यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधव, भगवान की कृपा हो गया तो गूंगे भी बोल सकते हैं, पंगु भी चल सकते हैं। यह श्लोक बोलता है, मूका हो ही वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना जासु कृपा सुदयाल द्रवौ शकल कलिमल दहन। फिर श्लोक बोलते हैं, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारी जनैन करौ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर सेना। नील कमल के समान श्याम शरीर वाले, तुरंत के खिले हुए लाल कमल के से जिनके नेत्र है, वे विष्णु भगवान जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, मेरे हृदय में अपना धाम स्थान करो। विष्णु भगवान और राम में कुछ भेद नहीं, जो सबसे व्यापक है वह विष्णु और जो सब में रमण कर रहा है वह राम है। इसलिए भगवान श्री राम और भगवान श्री विष्णु में कुछ अंतर नहीं है। एक प्रकार भगवान सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, जैसे भगवान श्री विष्णु सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं। वो भगवान में ये रामायण लिखने जा रहा हूँ, ये रामायण को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। फिर कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। जो चमेली के फूल और चंद्रमा के समान जिनका शरीर है, पार्वती के संग विहार करने वाले, दया के सागर, जिनका दीनों के ऊपर अधिक स्नेह है, जो दुखी है उसको दुख दूर करने के लिए भगवान श्री शिव जी सदा तत्पर रहते हैं। जो कामदेव के मारने वाला शिव जी महाराज मेरे ऊपर कृपा करो। तो जैसे कामदेव है, कामदेव को भी दमन करने वाला भगवान श्री उमा शंकर है, मेरे लिए आशीर्वाद दीजिए, मैं रामायण पूरा करने जा रहा हूँ। भक्तों के ऊपर दया कर शिव जी ने रामायण का प्रचार किया है, जिससे कामादि द्वंद्व मिट जाते हैं। उनकी प्रार्थना भक्ति प्राप्त होने के करते हैं। प्रमाण विनय पत्रिका दिनु शिवा कृपा राम पद पंकजा सपने हूँ भक्ति न होई। फिर दूसरे श्लोक बोलते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर नीकर। फिर गुरु के चरण कमलों के नमस्कार करते हैं। कैसे गुरु जी है? दया के समुद्र है, मनुष्य रूप धारण किए साक्षात विष्णु भगवान है।
गुरु को भगवान साक्षात विष्णु भगवान मानते हैं। अर्थात नृसिंह अर्थात विद्या में मनुष्य में सिंह है, वह कोई कहते हैं। तुलसीदास जी के गुरु का नाम अधिक अज्ञान रूपी अंधकार के ढेर को, जिन गुरुजी महाराज का वचन सूर्य की किरणों का समूह है। जैसे गुरु के जो आज्ञा होता, आदेश होता है, वो सूर्य के किरण की जैसे समूह है। तो जैसे सूरज के किरण हमको उजियारा देता है, वैसे ही गुरु के आज्ञा उपदेश आदेश जो है, उससे भी हमारा भविष्य अच्छा बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। इसका मतलब है गुरु की आज्ञा जो है वो पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से हो जाता है, अथवा गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ जो कृपा के सागर है और नर रूप में पापों के नाश करता है, जो नर के रूप में है पर पाप के नाश करने वाला है और कृपा के सागर है, कृपा करने वाला है। गुरु शिष्य को कृपा करते हैं, दया करते हैं और मोहरूपी अंधकार दूर करने के जिनके वचन सूर्य की किरण है और अज्ञान रूप जो मोह है उसको दूर करने के लिए गुरु का वचन जो है सूर्य रूपी किरण बन जाते हैं। फिर बोलते हैं बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी यमुनिमय चूर्ण चारु समन सकल भवरूज परिवारु। गुरु के चरण कमलों के पराग का मतलब है रज कण की वंदना करता हूँ, जो जहाँ पे गुरु के चरण पड़े हुए धूली है उसको भी वो वंदन करते हैं। उस रज में जो सत्व गुणी सुंदर रुचि है, उसमें सत्व गुण है। जो धूली है गुरु के चरण पड़े हुए धूली है, उसमें सत्व गुण है, सुगंधी है। प्रीति जो है सो सुंदर रस है। शिष्य की रुचि जो उन चरणों में है सो कमल का मकरंद है। शिष्य की गुरु चरण में जैसी भावना होगी उसी के अनुसार फल मिलेगा। जैसे शिष्य जो होते हैं उसका गुरु के चरण में जैसे भावना होगी वैसे ही फल मिलेगा। तो शिष्य का अच्छी भाव होना चाहिए, सुंदर भाव होना चाहिए गुरु के चरण में। इसका मतलब गुरु का बुराई करना नहीं चाहिए, अच्छा करना चाहिए। गुरु का जो जैसे भी आदेश हो उसका पालन करना चाहिए। वही गुरु के चरण कमल की रज सुंदर चूर्ण है। अमी अमूरी माया, अमृत की जड़ उसका नाम है। जो गुरु के चरण में लगे हुए धूली होता है उसको अमृत की जड़ मान जाते हैं, उसका नाम है अमृत की जड़। संसार के जन्म मरण आदि रोगों को शांत कर देती है। जन्म मरण आदि जो पुनः जन्म पुनः मृत्यु जो होता है उसको बंद कर देता है गुरु के चरण के रज से। यह उसका गुण है। वो जो गुरु के चरण के रज है उसका गुण यह है कि जन्म मृत्यु के निवारण कर देता है। वैद्यक में रोग को प्रकारों को प्रव्यार कहते हैं। यह अनेक प्रकार को संपूर्ण रोग का नाश कर देती है। तुलसीदास जी अनेक प्रसंग छोड़ वैद्यक शास्त्र में क्यों प्रवृत्त हुए? वो गोसाई जी रामचरित्र बनाने में अपने को निर्मल जानकर पुष्टि के अर्थ वैद्यक शास्त्र के प्रसंग में प्रवृत्त हो गए। अपने आप में शास्त्र पूरा करने के लिए, रामायण पूरा करने के लिए अपने शक्ति नहीं है, ये सोचता था तुलसीदास जी। इसलिए गुरु के चरण के रज के भी वंदना कर अपने रामायण को लिखने को शुरू किया। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोदक प्रसूति जन मन मंजु सुकुर मलहरणी किए तिलक गुणगण बस करणी। वही रज पुण्य रूप शिव जी के शरीर की उज्जवल विभूति के समान है। जो भगवान शिव जी के विभूति है जो लगाते हैं त्रिपुंडा, उसके समान गुरु के चरण के धूली सो शिव रूप है। वो तो तुलसीदास जी बोलते हैं जो गुरु के चरण के धूली है वो शिव रूप ही है। उसके तनु की निर्मल विभूति है और निर्मल मंगल और आनंद की उत्पन्न करने वाली है। निर्मल मंगल देने वाला है, निर्मल है, स्वच्छ है। फिर वही रज श्रेष्ठ पुरुषों के उज्जवल दर्पण रूपी तन पर आए हुए मैल को हरने वाली है। जो अज्ञान रूप मैल होते हैं शिष्य के या मनुष्य के, उसको दूर करने वाली जो गुरु के चरण के रज है वो दूर करने वाली है। दर्पण के मैल रज से जाता रहता है और जो इस रज का तिलक करे तो पुण्य के समूह को वश में करने वाली है, तो गुणों के समूह को वश में करने वाली है। ये जो गुरु के चरण के रज है उसको
तिलक करने को बोलते हैं, चंदन लगाने को बोलते हैं यहाँ तुलसीदास जी। वो लगाए तो संपूर्ण गुणों के समूह को भी बस में करने वाले बन जाते हैं जो लोग गुरु के चरण के रज को धारण करेगा। जे नर गुरु आयस अनसरहि ते जन सकल विभव बस करहि। फिर बोलते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती दलन मोह तमसो सुप्रकाशु बड़े भाग्य उर आवहि जासु। श्री गुरु के चरणों